सुप्रभात बच्चों, हमारा आज का विषय है नाद। कक्षा 10 के बच्चे व कक्षा 12 के बच्चे आप दोनों को ही इसको पढ़ना है और आपके पास पुस्तकें भी हैं। तो कक्षा 10 के बच्चे देखेंगे राग परिचय भाग 1 पेज नंबर 110 और कक्षा 12 के बच्चे देखेंगे राग परिचय भाग 2 पेज नंबर 131। और वो बच्चे जो कक्षा 11 में संगीत गायन विषय लेना चाहते हैं, बच्चों आप लोग भी इसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए। जिन बच्चों ने हाई स्कूल में म्यूजिक लिया था उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जो अभी 11th में लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम देखेंगे कि नाद किसको कहते हैं। तानपुरे अथवा सितार के खींचे हुए तार को आघात करने से जो तार कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, तो संगीत में नियमित और स्थिर कंपन द्वारा उत्पन्न ध्वनि का ही उपयोग होता है, जिसे हम नाद कहते हैं। अर्थात संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। और बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद व अनाहत नाद। अब अनाहत नाद वो है जो साधारण व्यक्ति ना तो उसको सुन सकता है, ना ही उसकी अनुभूति कर सकता है। बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि ही इस नाद को अनुभव कर पाते हैं। इसको जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बताया गया है। दूसरा नाद है आहत नाद। ये नाद संगीत का आधार है। यह कानों से सुना जा सकता है। इसको गायन, वादन व नृत्य का प्राण भी कहते हैं। अब हम देखेंगे नाद की विशेषताएं। बच्चों ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है नाद की ऊंचाई नीचाई, दूसरा है नाद का छोटा बड़ापन, तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। अब हम देखेंगे पहला नाद की ऊंचाई नीचाई। गाते बजाते समय हम क्या अनुभव करते हैं कि सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा पा। इसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ये स्वर हमारा ऊंचा होता जाएगा। क्यों? नाद की ऊंचाई नीचाई जो है वो उसकी आंदोलन संख्या पे आधारित होती है। जैसे प की आंदोलन संख्या ग से ज्यादा होगी और ग की आंदोलन संख्या सा से ज्यादा होगी, क्योंकि सा से ऊंचा गा और गा से ऊंचा पा होता है। अब दूसरा है नाद का छोटा बड़ापन। अब छोटा बड़ापन कैसे समझेंगे? जो छोटा नाद है वो कम दूरी तक सुनाई देगा। जैसे तानपुरे के तार को हम धीरे से छेड़ते हैं तो तार की कंपन की चौड़ाई कम होती है और वो छोटा होता है, और जब उसको हम जोर से छेड़ते हैं तो उसके कंपन की चौड़ाई जो है वो ज्यादा होती, तो नाद यहाँ पर बड़ा हो जाता है। जैसे हम अगर कुछ भी रेडियो वगैरह बजाते हैं और वो धीरे से अगर बजाते हैं तो कम दूरी तक उसकी आवाज आती है, और अगर जोर से बजाते हैं तो बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगा। यही चीज वाद्य के लिए भी होती है। तो ये हमारा हो गया नाद का छोटा बड़ापन। अब देखिए तीसरा हमारा आता है नाद की जाति अथवा गुण। अब इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे सितार है, हारमोनियम है, सारंगी है, गिटार है, ये सब अगर बजते हैं तो हम दूर से इन आवाजों को पहचान लेते हैं कि हाँ ये कौन सा वाद्य यंत्र बज रहा है। कैसे पहचानते हैं हम? क्योंकि प्रत्येक वाद्य के जो सहायक नाद होते हैं उनकी संख्या, उनका क्रम, उनका प्राबल्य, ये सब एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी को हम नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। बच्चों आपको इसको अपनी थ्योरी की कॉपी पर लिखना है।